स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, भारत दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक का घर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के पहले शहर यानी अर्बन एरियाज के एविडेंस भी भारत में ही मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है इसके वेल प्लान्ड अर्बन एरियाज। हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा जैसे शहर अपने समय में नगीने थे, जहां पेव्ड रोड्स, ग्रिड स्ट्रक्चर में बनाए गए वेल प्लान्ड हाउसेस, सीवेज सिस्टम्स और कवर्ड ड्रेन्स जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये अर्बन एरियाज किसी सडन कैटास्ट्रोफिक इवेंट की वजह से इवैक्यूएट कर दिए गए और पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन अचानक से डिसअपीयर हो गई। इसके पीछे के कारण आज भी डिबेट का मुद्दा बने हुए हैं। ये काफी आश्चर्य की बात है कि अर्बनाइजेशन के अगले वेव के लिए भारत को करीब 1000 साल का इंतजार करना पड़ा। मॉडर्न एरा की बात करें तो ब्रिटिश पीरियड में सूरत, कोलकाता और चेन्नई जैसे ट्रेड सेंटर्स ही मेजर अर्बन सेंटर्स की तरह इमर्ज हुए, जो आज तक देश के बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज बने हुए हैं। लेकिन आज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी अर्बनाइजेशन की मेजर प्रॉब्लम्स में से एक बन चुका है। मुंबई और कोलकाता आज दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड शहरों में से एक बन चुके हैं। इस वजह से इन अर्बन एरियाज को बहुत से स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। इन प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए बहुत से सैटेलाइट टाउन्स और अर्बन एग्लोमेरेशंस न्यू सिटीज के फॉर्म में डेवलप हो रहे हैं। दिल्ली के साथ जुड़े नोएडा और गुड़गांव इसी तरह के मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं और अब गुड़गांव से जुड़ा मानेसर एरिया अर्बन सेंटर की तरह इमर्ज हो रहा है। रूरल एरियाज के अर्बन एरियाज में ट्रांसफॉर्म का नेचर और इसके पीछे के रीजंस बहुत डाइवर्स हैं। साथ ही इस प्रोसेस के साथ बहुत से चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस के पहले और बाद के भारत में हुए अर्बनाइजेशन की एक ब्रीफ हिस्ट्री की। डिस्कस करेंगे कि ओवर द ईयर्स रूरल एरियाज के अर्बन एरियाज में और अर्बन एरियाज के वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज में तब्दील होने के पीछे क्या पैटर्न देखने को मिले हैं। साथ ही डिस्कस करेंगे अर्बनाइजेशन से जुड़े चैलेंजेस को और किस तरह सरकार इन चैलेंजेस को काउंटर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टॉपिक यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी मेंस के GS1 एग्जाम के अर्बनाइजेशन, इट्स प्रॉब्लम एंड रेमेडीज टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको इंटरप्ट करने के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पर अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, PSIR एंड ज्योग्राफी के भी बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, जिन्हें आप 12,499 के डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कर सकते हैं अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 22 अगस्त मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स, बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 35% से ज्यादा हिस्सा आज अर्बन एरियाज में रहता है। 1960s में ये फिगर सिर्फ करीब 18% ही थी, यानी 60 साल में अर्बन पॉपुलेशन का टोटल पॉपुलेशन में शेयर डबल हो चुका है। कुछ स्टेट्स बाकियों के मुकाबले ज्यादा अर्बनाइज्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और पंजाब में अर्बन पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन से ज्यादा है। अर्बन इकोनॉमी आज देश का करीब 85% टैक्स रेवेन्यू प्रोवाइड करती है। इस वजह से आज अर्बन इश्यूज नेशनल स्टेज पर डिस्कस हो रहे हैं, जो कुछ साल पहले तक देखने को नहीं मिलता था। इनफैक्ट, अर्बन अफेयर्स के लिए मिनिस्ट्री पहली बार 2004 में ही बनाई गई थी, जबकि रूरल अफेयर्स पर आज़ादी के बाद पहले प्लानिंग कमीशन और फिर 1974 से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अर्बन एरिया की डेफिनेशन क्या है, रूरल और अर्बन एरियाज में फर्क कैसे किया जाता है। दोस्तों, ये डिमार्केशन सेंसस में किया जाता है। सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अनुसार अर्बन सेटलमेंट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किए गए हैं।
इन एरियाज की मिनिमम पॉपुलेशन 5000 लोगों की होनी चाहिए। साथ ही एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट में इंगेज होना चाहिए और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एटलीस्ट 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी एरिया में म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी स्टैब्लिश की गई है तो वो ऑटोमेटिकली अर्बन एरिया बन जाता है। अगर स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के द्वारा किसी एरिया को अर्बन एरिया नोटिफाई किया जाए तो उसे स्टैट्यूटरी टाउन कहा जाता है। वडोदरा और शिमला इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर सेंसस 2001 के डेटा के अनुसार ऐसे अर्बन एरियाज जहां पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है तो उन्हें सेंसस टाउन का दर्जा दिया गया है। 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाले अर्बन एरियाज को टाउन्स कहा जाता है। दोस्तों, अर्बन एरियाज की टेक्निकल डेफिनेशन हमने जान ली। अब आइए आगे बात करते हैं कि भारत में अर्बन एरियाज के एवोल्यूशन का क्या ट्रेंड देखने को मिला है। पास्ट ट्रेंड्स को एनालाइज करने का एक बेनिफिट ये होता है कि इनकी मदद से फ्यूचर ट्रेंड को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, अर्बनाइजेशन के ट्रेंड्स को एनालाइज करने के लिए सेंसस डेटा एक बहुत पावरफुल टूल है। इस डेटा को देखने से पहली चीज ये पता चलती है कि चाहे इंडिया विलेजेस और रूरल डेवलपमेंट की फील्ड में कुछ भी कर ले, लेकिन अर्बनाइजेशन अपने मोमेंटम के साथ चलता रहा है। पिछले 100 साल में 1911 से इंडिया बिना रुकावट के अर्बनाइज होता रहा है। इसका मतलब है अर्बनाइजेशन कोई रिसेंटली इमर्ज हुई न्यू एज प्रोसेस नहीं है। 1911 में परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन 10.29 थी, जो इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद 1951 में 17.29% तक पहुंच चुकी थी। 2011 में यह फिगर 31% से ज्यादा था, यानी ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रह रही थी। ऑन एन एवरेज हर डिकेड में 2.09% की ग्रोथ रेट से अर्बनाइजेशन इंडिया में होती रही है। रूरल पॉपुलेशन में इसका ठीक उल्टा ट्रेंड देखने को मिलता है। हालांकि इंडिया का रेट ऑफ अर्बनाइजेशन बाकी डेवलप्ड नेशंस के मुकाबले स्लो रहा है, लेकिन इसकी खास बात है इसका यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। किसी भी टाइम पीरियड में अर्बनाइजेशन का शेयर पहले के मुकाबले कम नहीं हुआ है। बढ़ती अर्बनाइजेशन के साथ साथ भारत में बढ़ती अर्बन एरियाज की संख्या का ट्रेंड भी क्लियरली विजिबल है और आगे भी इस ट्रेंड के कंटिन्यू होने की उम्मीद है। गुरुग्राम, नोएडा और गुजरात की गिफ्ट सिटी इस ट्रेंड का प्रूफ है। 1911 में इंडिया में 1825 अर्बन एरियाज थे, जो 1951 में बढ़ के 2843 हो गए। 2011 तक यही नंबर 7935 तक पहुंच चुका था। यानी हर डिकेड में ऑन एन एवरेज 1114 एरियाज का अर्बन लैंडस्केप में एडिशन हुआ है। अक्रॉस द कंट्री कुछ रूरल सेटलमेंट्स जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड थी और जिनमें इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल था, अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने के साथ पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से अर्बन सेटलमेंट्स बन गए। लेकिन ये बात नोटिसेबल है कि आज़ादी के पहले के दशक में ये राइज बहुत स्लो था। वहीं 1991 से 2011 के बीच, मतलब जब एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए, उस वक्त में अर्बनाइजेशन में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। 1991 से 2001 के बीच इंडिया ने 1393 अर्बन एरियाज ऐड किए और 2001 से 2011 के बीच 1774 अर्बन एरियाज भारत की अर्बन टैली में जुड़े। अब ये देखने वाली बात होगी कि 2021 के सेंसस में जो कोविड की वजह से तेजी नहीं पकड़ पाया है, कितने अर्बन एरियाज का एडिशन देखने को मिलता है। दोस्तों, इंडियन अर्बनाइजेशन प्रोसेस की एक इंटरेस्टिंग फीचर है मेट्रोपॉलिटन सिटीज का बढ़ता ट्रेंड। आपको याद दिला दें कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज का मतलब है ऐसी सिटीज जहां 10 लाख या उससे ज्यादा की आबादी मौजूद है। आजादी के जस्ट बाद 1951 में इंडिया में सिर्फ 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज थीं: कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद। 2011 तक ये नंबर 52 तक पहुंच चुका था। साथ ही मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बढ़ते नंबर्स की रफ्तार भी ओवर द ईयर्स बढ़ रही है। 1951 और 1971 के बीच इंडिया हर डिकेड में 2 मेट्रोपोलिस ऐड कर रहा था, जबकि 1971 और 2011 के बीच हर सक्सेसिव डिकेड में 3, 11, 12 और फाइनली 17 यानी 17 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हर डिकेड में ऐड की गई। नियर फ्यूचर में ये ट्रेंड कंटिन्यू होने की उम्मीद है, यानी भारत के बहुत से शहर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कन्वर्ट होते रहेंगे। यही नहीं, बहुत सी मेट्रोपॉलिटन सुपर मेट्रोपोलिसेस में कन्वर्ट होने जा रही हैं, जहां 50 लाख या 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी देखने को मिल सकती है।
मेट्रोपॉलिटन एरियाज आज पहले से ज्यादा परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन के लिए जिम्मेदार हैं। जहां 1951 में 18.9% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन मेट्रोपोलिसेस में रह रही थी, वहीं 2011 में 52 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इंडिया की टोटल अर्बन पॉपुलेशन का 42.3% हिस्सा रह रहा था, जबकि बाकी 7,883 सिटीज और टाउन्स में सिर्फ 47.7% ऑफ टोटल अर्बन पॉपुलेशन थी। दोस्तों, इस ट्रेंड से हमें ये पता चलता है कि इन कॉन्ट्रास्ट टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बाकी टीयर 1 से टीयर 6 टाउन्स करीब इसके हाफ रेट पर ग्रो हुए हैं। दोस्तों, ये बात जाननी भी जरूरी है कि अर्बनाइजेशन में डेवलपमेंट हर रीजन में सिमिलर नहीं रहा है। इस ट्रेंड में रीजनल डिस्पैरिटीज देखने को मिलती हैं। 1951 और 2011 के बीच दिल्ली की पॉपुलेशन 1951 के लेवल से 6.7 टाइम्स तक ग्रो हुई है, जबकि बैंगलोर में यही ग्रोथ 4.8 टाइम्स थी। अहमदाबाद में ये मल्टीप्लायर 4.5 टाइम्स रहा, मुंबई में 3.8 टाइम्स, कोलकाता में 3 टाइम्स, चेन्नई में 2.6 टाइम्स और हैदराबाद में 2.5 टाइम्स। ये लोकल और नेशनल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इस डिफरेंशियल ट्रेंड की वजह से शहरों की आपस में रैंकिंग शिफ्ट होती रही है। 1951 में कोलकाता लार्जेस्ट सिटी थी और उसके बाद मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, बैंगलोर, कानपुर, पुणे और लखनऊ इस क्रम में आते थे। 1961 में दिल्ली चेन्नई से आगे निकल चुकी थी। 1971 में नागपुर ने लखनऊ को पीछे छोड़ दिया और 10th लार्जेस्ट इंडियन सिटी बन गया। 1981 में मुंबई का राइज देखने को मिला, जिसने कोलकाता को पीछे छोड़ के लार्जेस्ट सिटी का दर्जा हासिल किया और बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद से आगे निकल गया। 2001 में सूरत, जो पहले टॉप 10 में कहीं नहीं था, इंडिया की 9th लार्जेस्ट सिटी बन गया। 2011 में दिल्ली ने तेजी पकड़ी और कोलकाता को पीछे छोड़ के 2nd लार्जेस्ट सिटी बन गई। वहीं जयपुर ने टॉप 10 में 10th पोजीशन पर एंट्री ले ली। सेंसस 2021 में इन रैंकिंग्स में फर्दर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सारे ट्रेंड्स यही इंडिकेट करते हैं कि नेक्स्ट डिकेड में दिल्ली इंडियाज मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी और नियर फ्यूचर में टोक्यो को पीछे छोड़ के वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिटी बनने वाली है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही डिफरेंशियल पैटर्न स्टेट लेवल पर भी देखने को मिलता है। 1991 तक लार्जेस्ट स्टेट्स में महाराष्ट्र मोस्ट अर्बनाइज स्टेट था, जहां की 31.17% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती थी, फॉलोड बाय तमिलनाडु विद 30.26%, गुजरात विद 28.02% और फिर कर्नाटका और वेस्ट बंगाल 24% के साथ। लेकिन 2001 में तमिलनाडु 43.86% अर्बन पॉपुलेशन के साथ महाराष्ट्र से आगे निकल गया, जहां यही फिगर 42.4% था। 2011 में महाराष्ट्र एक प्लेस और नीचे आ गया, जब केरला ने 47.72% अर्बन पॉपुलेशन के साथ उसे ओवरटेक कर लिया। आज इंडिया में बड़े स्टेट्स में तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा अर्बनाइज स्टेट्स हैं, जबकि छोटे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप सबसे आगे हैं। इसके पीछे इन लोकेशंस में हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की पेस और इन स्टेट्स की फेवरेबल ज्योग्राफी जैसे फैक्टर्स हैं। देखने वाली बात यह होगी कि कोविड पैंडेमिक के दौरान हुई रिवर्स माइग्रेशन की वजह से स्टेट्स की रैंकिंग में सेंसस 2021 में क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अब तक डिस्कस्ड अर्बनाइजेशन के रीजनल ट्रेंड से ये बात क्लियर है कि अर्बनाइजेशन एक बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस है, जो नेशनल और लोकल फैक्टर्स की वजह से चेंज होता रहा है और आगे भी शायद होता रहेगा। आइए अब डिस्कस करते हैं कि वो कौन से नेशनल और रीजनल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट होती है। दोस्तों, पहला फैक्टर है माइग्रेशन, जो अर्बनाइजेशन को ड्राइव करने वाला की प्रोसेस है। ये बात ऑब्वियस है कि कोई भी एरिया शुरुआत में रूरल होता है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण अर्बनाइज हो जाता है। ये पॉपुलेशन ग्रोथ अक्सर बाकी रूरल एरियाज से माइग्रेट होने वाली पॉपुलेशन से फ्यूल होती है। माइग्रेशन का ये प्रोसेस खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में सिग्निफिकेंट है, जहां रेट ऑफ अर्बन ग्रोथ रिलेटिवली हायर है। ये रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कुछ और फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हिस्टोरिकली रूरल टू अर्बन माइग्रेशन के पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। रिलेटिवली लेस इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स जैसे कि यूपी और बिहार, जहां रूरल पॉपुलेशन हाई है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज की
इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्यूल करने के लिए माइग्रेंट लेबर प्रोवाइड करते रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर लेबर इंटेंसिव होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट का मेजर सोर्स होता है, जिस वजह से माइग्रेंट लेबर रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट करते हैं। दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन मेट्रोपॉलिटन सिटीज की ग्रोथ के पीछे का एक बड़ा कारण रहा है। 1991 के पहले जब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन को लीड कर रहा था, तब गवर्नमेंट की बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट पर फोकस की वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी किसी एक लोकेशन तक कंस्ट्रेंट नहीं रहती थी। लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री सिर्फ इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर फंक्शन करती है, जिस वजह से कुछ बड़े शहरों में एक तरह की इंडस्ट्री कंसंट्रेट हो जाती है और ये शहर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तब्दील हो जाते हैं। गुरुग्राम में आई साइबर रिवॉल्यूशन इस बात का सबूत है, जिसने कुछ ही समय में गुरुग्राम को रूरल एरिया से मेट्रोपॉलिटन सिटी में तब्दील कर दिया। साथ ही वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन ऐसे प्रोसेस हैं जो अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। इंडिविजुअलिज्म, कंज्यूमरिज्म, हाई इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, न्यूक्लियर फैमिलीज, फास्ट फूड, पार्टिंग कल्चर और ऐसे अनेक अट्रैक्शंस रूरल लाइफ में अक्सर नहीं मिलते जो यूथ को अर्बन एरियाज की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इकोनॉमिक एफिशिएंसी के पॉइंट से देखा जाए तो अर्बन एरियाज इंडस्ट्री को कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट, 24/7 पावर सप्लाई, ऑल वेदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं पूरे देश में उपलब्ध कराना मुश्किल है, लेकिन कुछ अर्बन एरियाज में ये सब उपलब्ध कराया जा सकता है, जो इंडस्ट्रीज के लिए बेनिफिशियल साबित होता है। इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ और अर्बनाइजेशन एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। दोस्तों, किसी भी देश के लिए उसकी सिटीज प्रॉस्पेरिटी की निशानी होती हैं। हर कोई मानेगा कि यूएसए की शान न्यूयॉर्क सिटी है और फ्रांस की शान पेरिस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ रिसोर्सेज और लैक ऑफ फोरसाइट की वजह से इंडिया में अर्बनाइजेशन अनप्लान्ड मैनर में देखने को मिली है, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। 2011 में सेंसस में पहली बार स्लम्स में रह रहे लोगों पर डेटा इकट्ठा किया गया। पाया गया कि अर्बन इंडिया का हर छठा हाउस होल्ड यानी करीब 17.4% अर्बन हाउस होल्ड्स स्लम में सिचुएटेड है। साथ ही 38% यानी 1/3 से ज्यादा स्लम हाउस होल्ड्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हैं। इन स्लम एरियाज में हालात रूरल एरियाज के मुकाबले कहीं ज्यादा खराब होती हैं। पीने का साफ पानी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, टॉयलेट्स और रोड्स जैसी बेसिक एमिनिटीज भी इन स्लम्स में देखने को नहीं मिलती। दुख की बात यह है कि जिस माइग्रेंट लेबर ने इन अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान दिया है, उसे इन एरियाज की रौनक एक्सपीरियंस करने का मौका ही नहीं मिलता। शहरों में बढ़ते प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन की वजह से बेसिक सोशल एमिनिटीज बहुत से लोगों के लिए आउट ऑफ रीच रहती हैं। मेदांता, अपोलो और फोर्टिस जैसे बड़े हॉस्पिटल्स अर्बन एरियाज में बन तो गए हैं, लेकिन माइग्रेंट लेबर तो छोड़िए, इवन ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों के पास भी यहाँ ट्रीटमेंट कराने की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दुर्दशा आपको दिल्ली में एंटर करते ही लैंडफिल के माउंटेन्स के रूप में देखने को मिल जाएगी। दिल्ली के बहलसवा लैंडफिल के आसपास रह रहे लोगों के लिए अपने लड़कों की शादी करना भी इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि कौन सी फैमिली चाहेगी कि अपनी लड़की को ऐसे घर में भेजा जाए जहां बीमारी का लगातार खतरा और फोल स्मेल का कांस्टेंट न्यूसेंस बना रहे। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से मेट्रोपॉलिटन एरियाज की चमक धमक के पीछे एक बहुत कड़वा सच छिपा है। इसके अलावा लैक ऑफ ग्रीनरी, लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ ओपन स्पेसेस की वजह से नेचर का सबसे रौद्र रूप अर्बन एरियाज में रिपीटेड फ्लडिंग इवेंट्स के रूप में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने देखा कि 20th सेंचुरी की शुरुआत से लेके 2011 तक इंडिया में अर्बनाइजेशन में क्या ट्रेंड्स देखने को मिले हैं और इन ट्रेंड से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अर्बन एरियाज इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन्स हैं, जो हमें $5 ट्रिलियन या फिर कहें उससे भी ज्यादा के इकोनॉमी के गोल तक ले जाने के लिए जरूरी है। लेकिन अपनी सिटीज को डेथ चैम्बर बनने से बचाने के लिए प्लान्ड अर्बनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना पूरा करने का प्रयास कर रही है। अर्बन एरियाज में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस स्लम एरियाज को रिप्लेस करने में मदद करेंगे। इस स्कीम के अंडर करीब 1.23 करोड़ हाउसेस अर्बन एरियाज में सैंक्शन किए जा चुके हैं, जिसके लिए 1.2 लाख करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल सपोर्ट रिलीज किया जा चुका है। साथ ही स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत अर्बन एरियाज को कटिंग एज टेक्नोलॉजी की मदद से सेफ, सिक्योर, विमेन फ्रेंडली, दिव्यांग फ्रेंडली और लिवेबल बनाया जा रहा है।
देश भर में 100 सिटीज को स्मार्ट सिटीज बनाया जा रहा है। प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का गठन किया गया है, जो स्पेसिफिकली अर्बन प्लानिंग और अर्बन गवर्नेंस जैसे एरियाज में काम कर रही है। अर्बन एरियाज को क्लीन और हाइजीनिक और इसके साथ ही लिवेबल बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा एग्जिस्टिंग अर्बन एरियाज पर पॉपुलेशन प्रेशर कम करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के थ्रू रूरल एंड अर्बन के बीच के ट्रांजिशनल एरियाज को क्लस्टर अप्रोच के थ्रू डेवलप किया जा रहा है, जिससे एक्सेस पॉपुलेशन को इन एरियाज में एब्जॉर्ब किया जा सके। ऐसे 300 क्लस्टर्स अभी तक अप्रूव किए जा चुके हैं, जिनमें 27,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की गई है। हाल ही में चर्चा में बने रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के थ्रू रूरल एरियाज में लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके इनके ट्रांसफॉर्मेशन की नींव भी रखी जा रही है। हाल ही में सऊदी अरेबिया ने नियॉन नाम के एक फ्यूचरिस्टिक शहर बनाने की घोषणा की है, जिसमें लीनियर सेटलमेंट, कंप्लीट रिन्यूएबल एनर्जी डिपेंडेंस और फास्ट कॉमन मोबिलिटी जैसे एरियाज पर फोकस किया जा रहा है। इंडिया को फ्यूचरिस्टिक अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ाने में ऐसे लेसन्स हेल्प कर सकते हैं जो सस्टेनेबल सिटीज को जन्म दे सकें। तो दोस्तों, ये थी एक वीडियो रूरल टू अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मुद्दे को लेके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में हमने डिस्कस किया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट इज अर्बनाइजेशन? डिस्कस द रीजंस फॉर अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड सजेस्ट मेथड्स टू ओवरकम देम। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।